हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है 2022 उसके अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को बताएंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या है उन्हें बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सेक्शन ए है जो रीडिंग से रिलेटेड है और इसमें एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चंस के हैं जवाब को देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है, अकॉर्डिंग टू द राइटर इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमने आपको ऑलरेडी निशान लगा रखा है, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स आर एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। थोड़ा जो पेज है स्कैन हुआ थोड़ा भद्दा है, थोड़ा इस पहले पेज में देखने में आपको दिक्कत आ सकती है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं होगी। सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज दे आर होप हजर्डली, ये यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ द फिलोसफर इज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में द पैसेज इम्प्लाइज दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी प्रोसीड एक्शन, इसका राइट आंसर रहेगा। ये पैसेज से रिलेटेड है और यहाँ पर जो लिखा है थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वर्ब फॉर्म ऑफ कंप्लीशन, तो वर्ब फॉर्म क्या होता है कंप्लीशन का, कंप्लीट, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपोजिट ऑफ राइज यानी उदय जो होना होता है, राइज का अपोजिट फॉर्म क्या है, तो ये डाउनफॉल है। डाउनफॉल यानी अस्त होना। क्षमा चाहता हूँ, पहला पेज स्कैन है वो थोड़ा ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, एक कहावत है कि लोहे पे हथौड़ा तब मारो जब वो गर्म हो, यानी कि मौके पर चौका मारना यहाँ पर सही रहेगा। अब लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, लाइफ क्या है, एक स्ट्रगल है, जीवन एक क्या है, संघर्ष है, इस तरह से। और अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, तो एडवेंचर। और उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड फूल। तो ये यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पाते हैं। अगले पेज की ओर चलते हैं। अगले पेज पर हमारे पास वापस रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक पैसेज दिया गया है और इसमें मेक नोट पर आधारित है ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स और गिव सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, तो इसका जवाब खुद देना है। उसके बाद ये राइटिंग सेक्शन जो है बी है, बी में यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ भी डिस्क्रिप्टिव है जिसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है 200 वर्ड्स का, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैसे आपके टीचर ने आपको बताया होगा। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो हम सेक्शन सी के लिए एक वीडियो पहले जारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस, हमने आपको ये बता दिया है। और उसके बाद में आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, इसका राइट आंसर होगा। जब भी प्रीफर होता है, प्रीफर, सीनियर, इन्फेरियर, तो आपको इसमें कुछ स्पेशल यहाँ पर प्रिपोजिशन लगते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ फिलहाल टू लगेगा। मैंगोज आर बीइंग, अब ये आर बीइंग जो है ना पैसिव फॉर्म में होने वाली वर्ब होती है और पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉट लगाएंगे। उसके बाद में आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए एम ए इन इंग्लिश, तो एम ए यदि हम लिखें तो यहाँ पर ए वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। उसके बाद में
हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, तो हैव यू, अब ये इंट्रोगेटिव मार्क है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जनरली मच, मैनी, सम, एनी दिया गया है। तो मच तो कहाँ लगता है, अनकाउंटेबल का। मैनी क्या लगता है, जहाँ बहुत सारी संख्या हो और काउंटेबल हो। सम सिंपल सेंटेंस लगता है। और एनी कहाँ लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है ही इज पुअर ऑनेस्ट। तो ही इज पुअर, वो गरीब है, ऑनेस्ट ईमानदार है। तो पुअर होने के बावजूद भी ऑनेस्ट है, इसलिए क्या कर देंगे, बट। तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो इसमें क्या है, वी मस्ट ने अति आवश्यक, हमें रोड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट। तो मैंने आपके लिए यहाँ साइड में लिख दिया है। आप इसमें चालू करेंगे द बॉय, तो जैसे आप देख रहे हैं द बॉय, उसका बाद हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन। आप इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद में अगला है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस और ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। तो इसमें किसका प्रयोग करना है, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वेरी को हटा के सो लिख देंगे और जहाँ पे ये वाक्य एंड होता है वहाँ दैट लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे। केवल दो ही जगह चेंज होंगे। फिर सुन लीजिए, वेरी के स्थान पर ये सो और यहाँ दैट लगा के दूसरा वाक्य। इसको हमने आपको साइड में करके भी दिखा दिया। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, इसके आगे लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, सी पुट सम इंक इन हर पेन। इससे क्या होगा, वाक्य मीनिंगफुल बन जाएगा और कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। इसमें नेहा सेड दैट सी वॉन्टेड टू ओपन दैट बैग। दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है और सेड के स्थान पर क्या जाता है, दैट आ जाता है। और आई जो है ये किसके लिए है, ये नेहा के लिए। तो नेहा के लिए हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। साथ ही इसका टेंस पास्ट, इसलिए वांट का पास्ट क्या कर देंगे, वांटेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन में एज सुन एज द बॉय सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंटली। तो यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले एज सुन एज हटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, नो सुनर। और नो सुनर जस्ट बाद में हमें डू, डिड और डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। पर यहाँ क्या दिख रहा है, सा जो कि सी का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम नो सुनर डिड कर देंगे। सा ये बताता है कि हमें नो सुनर के बाद डिड लगाना है, तो नो सुनर डिड द बॉय और फिर सा को क्या कर देंगे, सी। तो हमारा वाक्य हो जाए नो सुनर द बॉय सी द प्रिंसिपल, और देन करने के बाद दूसरा वाक्य कंप्लीटली लिख देंगे। चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद में वी लिव हियर सिंस 1952। ये सिंस बताता है कि इसमें हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या पास्ट का या फ्यूचर का। लेकिन जब भी कुछ नहीं कहा जाए तो हम उसको प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी उसके बाद क्या लगा देंगे, हैव बीन लिविंग। लिव का हैव बीन लिविंग कर देंगे, जहाँ लिव लिखा है वहाँ पे हैव बीन लिविंग कर देंगे और बाकी कंप्लीट सेंटेंस इस जाएगा। तो वी हैव बीन लिविंग सिंस 1952। इसके बाद सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको आपको स्वयं पढ़ना है। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, इसको स्वयं आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम आपको दे के बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु केम टू मीट गांधी जी। तो
राजकुमार शुक्ला जो है कि गांधी से मिलने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1916 में 1916 में ये गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, वार्षिक अधिवेशन में, इसके बारे में लिखा गया है। और उसके बाद में वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, तो इन द फूट फील्ड्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस, तो ये हिमालय की तराई क्षेत्र में उपस्थित है या सिचुएटेड है। और उसके बाद में गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, तो जैसा कि आपने पैसेज पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि गांधी जी ने किसके बारे में नहीं सुना था, तो चंपारण के बारे में नहीं सुना था, तो ये बात सत्य है। उसके बाद में हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 2301 डेलीगेट्स यानी स्वयंसेवक जो है वो उनके साथ गए थे। इस तरह से इसमें 5th में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच डे डिस्क्राइब्ड इन द एबोव एक्सट्रैक्ट, तो किस डे के बारे में वर्णन किया गया है, फ्राइडे के बारे में है वर्णन किया गया है। और हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, तो हर मदर, कौन साइड में बैठा हुआ था स्पीकर के, तो उसकी मदर बैठी हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द अपोजिट फॉर्म ऑफ द वर्ड सून, सून का मतलब होता है जल्दी, और जल्दी का जो अपोजिट है वो होगा लेट। क्विक यानी जल्दी से, हरी यानी जल्दी, अर्ली यानी जल्दी, तो अपोजिट कौन सा है, तो अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट होगा लेट। इसके बाद में नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर्स के जवाब देना है। तो वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉन्गर प्लेस हिज फिंगर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑन हिज नोज, तो ऑन हिज नोज ये राइट आंसर होगा। और उसके बाद में हाउ ओल्ड वाज द बेबी, क्लियर देख लेते हैं, बेबी है, बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन स्पीच, तो 10 ईयर्स ओल्ड इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉन्गर, तो द बुल एंड द टाइगर्स इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, तो पैसेज के अनुसार फ्रेंड का अपोजिट कौन सा है, तो एनिमी, फ्रेंड यानी मित्र, एनिमी यानी शत्रु, तो इस तरह से आपने देखा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देना है। यहाँ पर आप देखें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी 5 आपको पढ़ना है, यानी 5 है को अटेम्प्ट करना है और वो 10 मार्क्स के हैं। और उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वैसे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने याद किए होंगे और बेशक आपने लिखे होंगे और आपका पेपर भी अच्छा रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें आपको केवल 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। और अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें 2 है और आपको 3-3 नंबर के 2 प्रश्न 6 नंबर के हैं, इनको अपने अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की जो वर्ड लिमिट है 75 है और क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है। इसी तरह से हम अगले विषय के जो प्रश्न पत्र हैं उनके वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर समय के अभाव में हम जो वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद में हम डिटेल्स आपको बता दिया करेंगे कि पूरा पेपर हल करके बाद में बताएंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना संभव हो सके बता सकूँ। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।